हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपने चल रहा था रक्त श्वसन तंत्र पूरा हो गया था, परिसंचरण चल रहा था, परिसंचरण रक्त पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था कि जो रक्त होता है उसके दो भाग हैं। रक्त के दो भाग थे, पहला था तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? भी प्लाज्मा। ठीक है, जो कितना बनाता है? कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। और ये क्या होता है? हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 92% तो जल होता है, 92%। और 8% क्या होता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा अपना आता है रक्त का ठोस भाग, जो इम्पोर्टेंट है। रक्त का ठोस भाग क्या होता है? रक्त कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब रक्त कोशिकाएं भी क्या होती है, और ये क्या बनाती है? कुल रक्त का 45% भाग बनाता है। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरा है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वो क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं क्या है भी? ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, 99%। उनकी संख्या इतनी होती है। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, जिस कारण क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल। और इसका परिवहन करती मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। ठीक है, और इनका जीवन काल क्या होता है? इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। इनका जो औसतन आयु काल कितना होता है? 120। फिर आता है अपना श्वेत रक्त कणिका। इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? कोई हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है। इस कारण कैसी होती है? सफेद रंग की होती है। इस कारण इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट या रंगहीन कणिका। उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये भी इनमें कण के आधार पर दो प्रकार की होती है: कणिकाणु और कणिका। कणिकाणु के अंदर क्या आता है? बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल आती है। जबकि क्या होता है? कणिकाणु के अंदर क्या आता है? मोनोसाइट आती है और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार की होती है: बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी किलर। और जो मोनोसाइट भी क्या होती है? भक्षकाणु वगैरह। और लिम्फोसाइट मोनोसाइट मिलकर क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर आता है तीसरा बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन mm होती है, मिलीमीटर होती है। और ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? विमाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। और इनको इनको क्या कहते हैं? विमाणु को अपन थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं। रक्त तुम्हें रक्त के दो भाग थे। रक्त के दो भाग है। पहला कौन सा है अपने पास? तरल भाग। और दूसरा कौन सा है? ठोस भाग। क्या है भी? ठोस भाग। अब अपन आज पढ़ेंगे रक्त का तरल भाग। तरल भाग की बात करते हैं। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? भी प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखते चले आप, साथ के साथ याद करते। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग, 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55। ध्यान में 55%। इसमें 92% जल व 8% कार्बनिक प्रोटीन वगैरह इसके रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, यह पीले रंग का द्रव है। हल्के पीले रंग का, ध्यान, ये क्या है? हल्के पीले रंग का द्रव है, क्षारीय होता है। ये हो गया हमारे कौन सा भी? तरल भाग। अब अपना दूसरा आता है इंपोर्टेंट भाग आज। कौन सा है भी? ठोस भाग। दूसरा वाला भाग देखते हैं, ठोस भाग।
दूसरा भाग है अपने पास ठोस भाग। तो रक्त का ठोस भाग क्या होता है भी? रक्त का ठोस भाग कौन सा? रक्त कोशिकाओं से रक्त का रक्त का ठोस भाग, रक्त का ठोस भाग, रक्त का ठोस भाग रक्त कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं से बना होता है, रक्त कोशिकाओं से बना होता है। यह रक्त का कितना हुई? 45%, 45% भाग का निर्माण करता है। कितना भी? 45% भाग का निर्माण करता है। अब देखा जाए तो क्या होती है इसमें? 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। इसमें तीन प्रकार की रक्त कोशिकाएं, 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। तो तीनों को एक अलग अलग। पहला है अपना लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको अपन RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरे WBC के पढ़ लेते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं यह कुल रक्त कोशिकाओं का, यह कुल रक्त कोशिकाओं का का 99%, 90% होती है। ठीक है भी? फिर आती अपने पास रक्त, इन कोशिकाओं में क्या था? हीमोग्लोबिन पता है। इन कोशिकाओं में इंपोर्टेंट कौन सा भी? हीमोग्लोबिन वर्ण, हीमोग्लोबिन, कौन सा? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, वर्णक भी है या प्रोटीन पाया जाता है। जो क्या करता है? इंपोर्टेंट कार्य, जिसके कारण इंपोर्टेंट है ये, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ये कोशिका मैंने कहा था भी केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन या रहित, केंद्रक विहीन होती है। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर आता है एक चलो देख लेते हैं, नहीं वहां पाएगा। और मैंने कहा था इनका जो औसत आयु काल कितना होता है अभी? 120 दिन। ठीक है? इनका औसत आयु काल 120 दिन होता है। कितना होता है भी? 120 दिन होता है। और मैंने ये हो गए 120 दिन होता है। और इम्पोर्टेंट है कि किसका परिवहन? यह ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 CO2 का परिवहन करती है। ध्यान में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
परिवहन। ये हो गया हमारे लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है भी। पहला है कुल कुल रक्त कोशिकाओं कितनी होती है भी, ये 99%। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। फिर आता है कि ये क्या होता है भी, 120 दिन इनका होती है और केंद्रक वीन होती है और किसका ऑक्सीजन का परिवहन करती है। दूसरी है अपने पास श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कार सेल्स। ठीक है। और मैंने कहा था इनको क्या कहते हैं भी, ल्यूकोसाइट। ध्यान ना। तो देखते हैं इन्हें, या ये प्रतिरक्षा देती है। प्रतिरक्षा मतलब जानते हो, हमारे शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करती है कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर आता है कि इनका निर्माण क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा में। मैंने बताया तो लाल अस्थि मज्जा क्या होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट, क्योंकि इनमें कोई रंग नहीं होता ना, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अतः इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है या पाया जाता है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है। फिर अपने पास आता है कि मैंने कहा था इसमें कणिकाओं के आधार पर एक है, दो प्रकार की होती। पहला है कणिकाणु, दूसरा है अकणिकाणु। तो देखते हैं, यह कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। जो WBC वो भी दो प्रकार की होती है। ए है कणिकाणु, जिनको अपन कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, वो भी लिख देंगे। दूसरा है अकणिकाणु। तो ए करते हैं अपन कणिकाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। इनमें क्या होता है, कण पाए जाते हैं। इनमें क्षारीय वगैरह, इनमें कण पाए जाते हैं। ठीक है। और जैसे इनमें कौन कौन से, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, अब ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है रक्त में, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है अभी? न्यूट्रोफिल। ध्यान नहीं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब अपने पास दूसरा आता है, दूसरी कौन सी अपने पास? अकणिकाणु। तो मैंने बताया था इसमें कण नहीं पाए जाते, अकणिकाणु, जिनको क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। इनमें क्या होते हैं? भी कण नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोई कण नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? कोई कण नहीं पाए जाते हैं। और मैंने कहा था ये भी दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। लिख लिया? चलो साथ के साथ लिखते चले, पॉज कर करके, ताकि वीडियो को, टॉपिक बड़ा है ना इस वजह से। तो अपन ने देखा है कि यह लिम्फोसाइट व मोनोसाइट, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट होती है। मतलब अगली साइड में कौन होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट तीन प्रकार की, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट व क्या एक टी किलर, टी मारक कोशिका, टी मारक कोशिका है। तो लिम्फोसाइट हो गई। फिर अपने पास आता है लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा जान दो, रोगाणु सुरक्षा, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक सबसे पहले करने वाली प्राथमिक, जो सबसे पहले प्राथमिक कोशिकाएं हैं। ध्यान ना, लिम्फोसाइट क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं। सबसे पहले यही क्या करती है? रोगाणुओं से मारने का कार्य करती है। फिर आता अपने पास मोनोसाइट। तो देखते हैं मोनोसाइट परिपक्व हो जाता है इनका, परिपक्व हो यह भक्षक मतलब खाने वाला, सफाई करने, भक्षक कोशिका जीवाणु वगैरह को, रोगाणु को मारने का कार्य करती, खाने कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। इसमें रूपांतरित हो जाती है भी भक्षक कोशिका में। और मोनोसाइट और क्या है भी? महाभक्षक मैक्रोफेज, महाभक्षक साफ करने वाला महाभक्षक, और तथा न्यूट्रोफिल। ये तीनों न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। मतलब ये करती सफाई करने का कार्य करती, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती। भक्षक कोशिकाएं हैं कौन? मोनोसाइट, महाभक्षक और न्यूट्रोफिल, जो बाह्य प्रतिजन एंटीजन या प्रतिजन जानते, जो बाह्य पदार्थ होते हैं, बाह्य प्रतिजनों
का भक्षण करती है, उनको खाने का कार्य करती है, उनको सफाई करती है। ठीक है भी। तो मोनोसाइट, महाभक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल, ये क्या है, मानव शरीर की क्या है, प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, एंटीजन को भक्षक करने का कार्य करती है, उसको सफाया करने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे WBC। अब बचा कौन अपने पास, तीसरा कौन सी कोशिका बची भी, तीसरी कौन सी कोशिका बची, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। और मैंने कहा था रक्त थक्का बनाती है, बिंबाणु, बिंबाणु, बिंबाणु या इनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, बिंबाणु या इनको नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं इनको, थ्रोम्बोसाइट। ये देते हैं इन्हें, इन्हें थ्रोम्बोसाइट, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जानना भी, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, रक्त में इनकी मात्रा कितनी होती है, रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कहते ना कि वो डेंगू होने पर कम हो जाती है, तो यही हो, 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 लाख होती है इनकी संख्या। इनका जीवन काल मात्र कितना होता है, 10 दिन होता है। और इम्पोर्टेंट कार्य है यह, रक्त का जब चोट लग जाती है ना, रक्त का थक्का बनाती है, यह कोशिकाएं, आपने देखा होगा चोट लगने पर रक्त बहता है, थोड़ी बहुत देर बाद रुक जाता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, मदद करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और ये क्या है भी, केंद्रक रहित कोशिकाएं भी। तो RBC और बिंबाणु क्या है, केंद्रक, जबकि WBC क्या है, केंद्रक। यह थक्का बनाती है, रक्त का ध्यान रखना, यह केंद्रक रहित कोशिकाएं हैं। तो ये हो गया हमारा रक्त हो चुका। तो रक्त के भाग हो गए, रक्त की कार्य पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो रक्त 3 प्रकार का होता है, रक्त के 2 भाग होते हैं, प्रकार तो रक्त के 2 भाग है, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठोस भाग में कोशिकाएं होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आज इनके बारे में पढ़ा। RBC क्या करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, जबकि जो WBC होती है, शुद्ध रक्त कणिकाएं, वो क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और जो बिंबाणु होती है वो क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। बाकी कौन केंद्रक है कौन केंद्रक नहीं, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा।